हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल एपिसोड 5। तो पहले सीन में ही फ्रेन और बेकी की हाउस दिखाया जाता है। फ्रेन बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक कॉल आता है। फ्रेन उस कॉल को रिसीव करते हैं और किसी से बात करते हैं और ओके कहकर कॉल को कट कर देते हैं। उसके बाद वो रूम से बाहर आते हैं। वो बेकी को ढूंढ रही थी, बट बेकी घर में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फ्रेन बाहर जाती है तो देखते हैं गार्डन में सबरीना कुछ कर रही थी। वो सबरीना से पूछती है, बेकी कहाँ है? सबरीना कहती है वो गार्डन में ही है, कुछ काम कर रही है। फ्रेन कहती है ओके, तुम उसको बुलाओ, कुछ बात करनी है। सबरीना ओके कहती है और जाकर बेकी को बुला लाती है। बेकी फ्रेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है तो फ्रेन देखती है बेकी का हाथ बहुत ज़्यादा गंदा था क्योंकि उसमें मिट्टी लगा हुआ था। फ्रेन कहती है ये क्या है? बेकी कहती है इसे मिट्टी कहते हैं, आपको पता नहीं है? फ्रेन बेकी को घूरते हुए कहती है मुझे पता है, इतने गंदे क्यों हो? बेकी कहती है मैं काम कर रही थी, आपको पता नहीं है क्या जो आप इस तरह की बातें कह रहे हो? आपको क्या काम है मुझसे? फ्रेन कहती है पहले जाकर अच्छी तरह से अपने हाथ धोकर आओ, फिर बात करते हैं। बेकी कहती है अगर अभी अर्जेंट ना हो तो हम बात ना करें तो नहीं चलेगा, मुझे काम करना है। फ्रेंड कहते हैं बेकी मैं ऐसे ही तुमसे बात नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है ना अर्जेंट है इसीलिए ही बात करना चाहती हूँ। बेकी कहती है ओके फाइन, मैं हाथ धोकर आती हूँ। वो यही कहकर वहाँ से जा रही थी। फ्रेंड उसकी ओर ही देख रही थी। बेकी अचानक से पीछे मुड़ती है और फ्रेंड के गाल पर थोड़ी सी मिट्टी लगा देती है। फ्रेंड कहती है बेकी क्या कर रही हो, ये कैसे बिहेवियर है? बेकी कहती है क्यों, आपको मिट्टी पसंद नहीं है? फ्रेन कहती है हाँ नहीं है, और ये बात तुम्हें पता है ना? बेकी कहती है इसीलिए तो मैंने आपके गाल पर मिट्टी लगाई, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। फ्रेन कहती है बेकी अगर तुम मुझसे छोटी नहीं होती ना तब मैं तुम्हें बताती। बेकी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। फ्रेन अपने गाल को अच्छी तरह से साफ कर रही थी। सबरीना ये सब देखकर स्माइल कर रही थी। फ्रेन कहती है तुम क्यों स्माइल कर रही हो? सबरीना कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ देर बाद ही बेकी खुद को साफ करके फ्रेन के पास आती है। फ्रेन से पूछती है अब बताइए क्या बात करनी थी? फ्रेन कहती है मेरे मॉम डैड आ रहे हैं। बेकी जैसे ही ये सुनती है वो रिएक्ट करते हुए कहती है क्या, बट वो अचानक से क्यों आ रहे हैं? फ्रेन कहते हैं मुझे भी नहीं पता है, बस वो आ रहे हैं। मैंने पूछने की कोशिश की बट सिर्फ उन्होंने यही कहा कि वो आ रहे हैं। और तुम्हें पता है ना, उनको लगता है हम दोनों नॉर्मल कपल की तरह अच्छी तरह से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें एक्टिंग करनी होगी। बेकी कहती है हाँ वो मुझे पता है, उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, बट उन्हें अचानक से आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? फ्रेंड कहती है बेकी मैंने अभी कहा ना, मुझे भी नहीं पता है। बेकी ये बात सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फ्रेंड से कहती है ठीक है, उन्हें आने दो, हम अच्छे से ही बिहेव करेंगे। वो यही कहकर रूम से चली जाती है। फ्रेंड भी थोड़ी सी परेशान हो रही थी क्योंकि अगर उसके मॉम डैड आ गए तो उनके सामने फ्रेंड और बेकी को ऐसे कपल बन के रहना पड़ेगा जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। नेक्स्ट सीन में कॉलेज दिखाया जाता है। बेकी और आयरन बैठी हुई थी, तभी आयरन कहती है तो ये क्या सच है, फ्रेंड के मॉम डैड आ रहे हैं? बेकी कहते हैं हाँ, वो पता नहीं अचानक से क्यों आ रहे हैं, और तुम्हें तो पता है ना उनके सामने मुझे और फ्रेंड को एक्टिंग करनी होती है। आयरन कहती है हाँ मुझे पता है, बट बेकी तुम एक बात सच बताओ, क्या तुम्हारे और फ्रेंड के बीच सचमुच लव जैसा कभी कुछ नहीं हो सकता? बेकी रिएक्ट करते हुए कहती है नो, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं उस पर्सन से हेट करती हूँ और फ्रेंड भी मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करती है, तो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी कभी नहीं हो सकता। आयरन ये बात सुनकर स्माइल करते हुए कहती है तो फिर ठीक है, एक्टिंग करने के लिए रेडी हो जाओ, और फ्रेंड को झेलने के लिए भी, क्योंकि वो तो तुम्हारे क्लोज ही रहेगी। ये बात सुनकर बेकी एक गहरी सांस लेती है। कुछ देर बाद दोनों ही क्लासरूम से बाहर जा रहे थे, तभी पीछे से नोब बेकी को बुलाता है। तो बेकी और आयरन रुक जाते हैं। नोब आते ही कहता है बेकी अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम दोनों के साथ आ सकता हूँ? बेकी को उसको मना करने के लिए बुरा तो लग रहा था,
बट नोप उसको कुछ खास पसंद नहीं है और उसको पता है शायद नोप उसको पसंद करने लगा है। बेकी कहती है हम दोनों अभी अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ बात करनी है ना, बस इसीलिए कभी और तुम हमारे साथ चलना। नेक्स्ट सीन में बेकी और आयरन कैंटीन में बैठी हुई थी। आयरन बेकी की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम कहती हो तुम्हारे और फ्रेंड के बीच कुछ भी नहीं हो सकता है, अगर ऐसी ही बात है तुम नोब को क्यों इग्नोर करते हो। बेकी कहती है क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं है और वैसे भी मैं इस शादी को मानो या ना मानो, पर सच तो यही है कि मैं मैरिड हूँ और किसी के साथ रिलेशन में हूँ। तभी आर्यन कहते हैं बट उस रिलेशन में लव जैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरी तरह से हक है। नोब एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें हैप्पी रखेगा। बेकी कहती है नो आयरन, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरे मॉम डैड हमारे मैरिज को बिलीव करते हैं, उन्हें लगता है मैं अपने मैरिड लाइफ में हैप्पी हूँ, मैं उनको तकलीफ़ नहीं दे सकती हूँ। आयरन कहते हैं देखो बेकी, मुझे समझ में आ रहा है तुम अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ देना नहीं चाहते हो, बट तुम्हारी खुशी का क्या। बेकी कहती है वो मैं बाद में देख लूँगी, अभी ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बारे में इतनी बात कर रही हो, अपने बारे में बताओ, तुम्हें किसी से लव नहीं हो रहा है क्या। आयरन स्माइल करते हुए कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मुझे एक पर्सन पसंद है। बेकी ये सुनते ही एक्साइटेड होकर पूछते हैं अच्छा वो कौन है। तभी आयरन बताते हैं वो एक गर्ल को लाइक करते हैं जो कि इसी कॉलेज का प्रोफेसर है। बेकी ये सुनते ही रिएक्ट करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें गर्ल्स पसंद है। आयरन कहते हैं हाँ क्यों, इसमें कोई बुराई है। बेकी स्माइल करते हुए कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अभी मुझे पता चल रहा है तुम्हारे बारे में, इसीलिए ही मैं इस तरह के रिएक्ट कर रही हूँ। तभी आयरन कहते हैं देखो बेकी, अगर तुम किसी और को अपने लाइफ में आने नहीं देना चाहती हो तो फिर तुम अपने रिलेशन को परफेक्ट बनाने की क्यों कोशिश नहीं कर रही हो, अपने मैरिज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। ये सुनकर बेकी रिएक्ट करते हुए कहती है वो कभी नहीं होने वाला है और तुम प्लीज़ इस टॉपिक को छोड़ ही दो, मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। नेक्स्ट सीन में बेकी आयरन को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं और अपने हाउस लौट आते हैं। वो आते ही देखते हैं फ्रेंड के कार के पास और एक कार खड़ा हुआ है। वो समझ जाती है फ्रेंड के मॉम डैड शायद आ चुके हैं। वो घर के अंदर आते हैं तो फ्रेंड सोफे पे बैठी हुई थी और उसके सामने उसके मॉम डैड बैठे हुए थे। वो जैसे ही बेकी को देखते हैं स्माइल करते हैं। बेकी भी उन दोनों के सामने जाती है और हेलो कहती है। फ्रेंड की मॉम बेकी को हग कर लेते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं बेकी तुम कैसी हो। बेकी भी स्माइल करते हुए जवाब देती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाना बनाऊँ, आप लोगों को भूख लगी है। फ्रेंड की मॉम स्माइल करते हुए कहती है हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट सीन में बेकी और फ्रेंड की मॉम किचन में थी, दोनों ही खाना बना रही थी। फ्रेंड की मॉम स्माइल करते हुए बेकी से पूछते हैं बेकी फ्रेंड तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करते हैं। बेकी स्माइल करते हुए कहते हैं नो मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्रेंड बहुत प्यारी हैं। वो झूठ बोल रही थी, उसके दिल में तो यही चल रहा था। फ्रेंड जैसा डीमन मैंने अपने लाइफ में देखा ही नहीं है। बट बेकी स्माइल करके ये बात कही थी। फ्रेंड की मॉम स्माइल करते हैं तभी फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं और वो बेकी को बैग से ग्रैब कर लेते हैं। तो बेकी थोड़ी सी शॉक होती है, वो फ्रेंड से कहती है आप ये क्या कर रही हैं। फ्रेंड कहती है मेरी मॉम को दिखाने के लिए कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। बेकी भी ये सुनकर स्माइल करती है नाटक करने के लिए। तभी फ्रेंड की मॉम कहती है फ्रेंड तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो काम कर रही है, ये सब बात में भी कर सकती हो। फ्रेंड कहती है मॉम आपको पता है ना मैं अपने वाइफ से कितनी ज़्यादा लव करती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती हूँ। फ्रेंड की मॉम स्माइल करते हुए कहती हैं तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड और बेकी भी स्माइल करते हैं, वो दोनों दिखावे के लिए ये कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है फ्रेंड की मॉम डैड को ये लगता है कि फ्रेंड और बेकी के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है। कुछ देर बाद खाना भी बन जाता है, चारों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। फ्रेंड की मॉम बेकी की तारीफ़ करते हुए कहती हैं तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो बेकी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड तभी बेकी के हाथ को होल्ड कर लेती है। तभी बेकी कहती है आप क्या कर रही हैं। फ्रेंड कहती है तुम्हारे हाथ को होल्ड कर रही हूँ, तुम मेरी वाइफ हो।
बेकी स्माइल करते हुए कहती है, अभी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड बस इसलिए ये सब कर रही थी क्योंकि उसको अपने मॉम डैड को दिखाना था वो अपने वाइफ की कितनी ज़्यादा क्लोज़ है। तभी फ्रेंड की मॉम कहती है, तुम दोनों हम दोनों के सामने नाटक तो नहीं कर रहे हो? सचमुच ऐसे प्यार से रहते हो या फिर लड़ाई करते हो? फ्रेंड कहती है, मॉम बेकी कितनी ज़्यादा प्यारी है, आपको लगता है मैं उसके साथ लड़ती भी होंगी? फ्रेंड के मॉम डैड ये बात सुनकर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में चारों बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी बेकी वहाँ से जाने ही वाली थी। फ्रेंड उसके हाथ को होल्ड कर लेती है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती है। फ्रेंड बेकी की इतनी ज़्यादा क्लोज थी, उसका लिप्स बेकी के नेक पर टच हो रहा था। बेकी उसके कान में कहती है, आप ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? फ्रेंड कहती है, बेकी हम नाटक कर रहे हैं, ये रियल में नहीं है, तुम इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों हो रही हो? बेकी कहती है, आपकी ये सारी हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। फ्रेंड कहती है, मेरे मॉम डैड बस एक बार यहाँ से चले जाए, मैं ये सब नहीं करूँगी, ओके? मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे क्लोज आने की। बेकी भी कहती है, मैं भी उस पल की इंतज़ार कर रही हूँ, कब मॉम डैड यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊँगी आप ये सब जो हरकतें मेरे साथ कर रहे हैं। तभी फ्रेंड बेकी के कान में कहती है, डोंट वरी माय स्वीट वाइफ, मैं तुम्हें अपने मॉम डैड के सामने वाइट नहीं करूँगी, तुम डर रही हो क्या? बेकी कहती है, नहीं मुझे आपसे डर नहीं लगता है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।